चुका है, होना नहीं है, वो तो पर्याय की बात है। अब इसमें सेकंड पैराग्राफ हो गया था, थर्ड पैराग्राफ। पढ़ो। तीसरा इसके आगे दूसरे का तो कल पढ़ लिया था ना। अच्छा, उसके आगे का पढ़ना है। चलो हाँ, अब यही अटक अनादिकाल से। हाँ, तात्पर्य है कि पेज नंबर 53 पेपर नंबर और दूसरा पैराग्राफ में बीच में तात्पर्य यह है कि जीव को देह से भिन्न शुद्ध बुद्ध जानने वाला निश्चय है और शरीर से तन्मय राग द्वेष मोह से मलिन करने के अधीन करने वाला व्यवहारमय है। सो प्रथम अवस्था में इस नए ज्ञान के द्वारा जीव की शुद्ध और अशुद्ध परिणति को समझकर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना चाहिए। इसी का नाम अनुभव है। अनुभव प्राप्त होने के अनंतर फिर नयों का विकल्प भी नहीं रहता। इसलिए कहना होगा कि नए प्रथम अवस्था में साधक हैं और आत्मा का स्वरूप समझे, पीछे नयों का काम नहीं है। यथार्थ बाधक है, लेकिन पर्याय में क्या चल रहा है, सज्ञान कराने के लिए उसको कहा है। मानने का काम पूरा हो गया सम्यक दर्शन होते से। चारित्र मोह रहता है, उसको बताते हैं कि भाई आप चेतो चारित्र मोह के ऊपर विजय प्राप्त करो। अगला पैराग्राफ पीछे पढ़ो। हाँ हाँ, जो भी नाम हो। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जीव के गुण चेतन, ज्ञान, दर्शन आदि हैं। द्रव्य की हालत को पर्याय कहते हैं। जीव की पर्याय नर, नारद, देव, पशु आदि हैं। गुण और पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं होता और गुण पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होते। इसलिए द्रव्य और गुण पर्यायों में अव्यतिरेक भाव है। जब पर्याय को गौण और द्रव्य को मुख्य करके कथन किया जाता है तब नए द्रव्यार्थिक कहलाता है, और जब पर्याय को मुख्य तथा द्रव्य को गौण करके कथन किया जाता है तब नए पर्यायार्थिक कहलाता है। द्रव्य सामान्य होता है और पर्याय विशेष होता है। इसलिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए के विषय में सामान्य विशेष का अंतर रहता है। जीव का स्वरूप निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नय से ऐसा है, पर्यायार्थिक नय से ऐसा है। अथवा नयों के भेद शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, सद्बुद्ध व्यवहार नय, असद्बुद्ध व्यवहार नय, उपचरित व्यवहार नय इत्यादि विकल्प चित्त में अनेक तरंगे उत्पन्न करते हैं। इससे चित्त को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए कहना होगा कि नए के कल्लोल अनुभव में बाधक है, परंतु पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जानने और स्वभाव विभाव के परखने में सहायक अवश्य है। इसलिए नए निश्चय और प्रमाण से अथवा जैसे बने तैसे आत्मस्वरूप की पहचान करके सदैव उसके विचार तथा चिंतन में लगे रहना चाहिए। यह काम है जीव का होमवर्क। जिनवाणी सुन के, सब सुन के, नए सुन के, प्रमाण सुन के, निक्षेप सुन के, करना तो इतना है।
उस सम्यक दर्शन होते से ही ये काम चालू हो जाता है। हर क्षण, एक क्षण भी नहीं रुकेगा। बाकी जो बताती जिनवाणी, 5वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, व्यवहार नहीं की बातें हैं, क्योंकि परिणति में राग बाकी रहता है, इसलिए उसका ज्ञान कराते हैं, सावधान करते हैं कि इसमें डूबना नहीं है, हो रहा है ये दोष है अपना। जिन्हें भगवान की पूजन करो, भक्ति करो, ये दोष में आता है, गुण में नहीं आता है। जिन्हें भगवान जैसा आत्मा अभी अपना परिपूर्ण है ऐसा मानने के लिए लीनता जितनी करेगा उतना गुण स्थान बढ़ेगा आत्मा में। आत्मा से ऊंचा कोई पदार्थ जगत में न है न होने वाला है। अनादि अनंत जो भी है ये चैतन्य आत्मा ही परमात्मा है। ये बातें बार बार सुनना की आदत डालना चाहिए। अब अपना चलेगा नया, कौन सा, कहाँ चल रहे हैं अपन है? अब इतनी बात तो कर दी, अब काय के लिए कर रहे हो कि भाई हम अजीब हैं, बाकी सब अजीब है, धर्म अधर्म आकाश काल। अब काय के लिए कहते हैं? भाई उसको अपना ही मानता है अजीब को, देह को अपना माना तो देह क्या है, जीव है क्या जीव है? और देह को अपना माने तो एक भी पदार्थ को सही ढंग से नहीं जानता हो, एक भी तत्व को सही ढंग से नहीं जानता है, ना जीव को जानता है ना अजीव को जानता है। अरे जीव की तो बात कहाँ से जानेगा? जब तक जिनवाणी सुन के आत्मानुभूति होगी तब जानेगा। उसके पहले तो अजीव को जीव समझता है। जीव सारा टाइम अनादि काल का इसी में बर्बाद किया है जीव ने। उसमें ज्ञान नहीं है, सुख नहीं, उद्गल है तो अजीव है ना। उसको पुण्य पाप भाव को भी अजीव तक कह दिया है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन वो एक पर्याय को गौण करके कहा है, जीव तीनों काल मुक्त है, अनादि अनंत है। ये मूल जीव धनी का विषय तो इतना है। अब उसको समझाने के लिए व्यवहार में का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि आरोपी कहते रहो तो जीव को समझ में नहीं आता कुछ कि क्या है आत्मा में, है क्या? कुछ है तो ही नहीं। अस्तित्व ही मंजूर नहीं ना जीव को आत्मा का। पढ़ो अजीव द्वार। चतुर होगा, समझदार होगा, वो ध्यान से सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। बहुत कठिन है ये बात, क्योंकि अजीव ही अपने को मानता चला गया अनादि काल से। अजीव में ही सुख बुद्धि, अजीव में लीन, बहुत चित लगा करके सुनना ये बात कि अजीव की बातें हम क्या सुने, जीव की सुनेंगे हम तो? अनादि से अजीव ही समझ रहा अपने को, अजीव को जीव मान रहा है। देखो आगे, मंगलाचरण भेद विज्ञान के द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान की वंदना करते हैं। भेद ज्ञान हो गया कि जीव में हूं, अजीव नहीं हूं, ऐसा भेद ज्ञान होने पर पूर्ण ज्ञान की प्रार्थना वंदना करते हैं कि पूर्ण केवल ज्ञान हो जाएगा। इससे से इतने बात से जीव के केवल ज्ञान की गारंटी है, और हो जाए उसकी वंदना करते हैं कि यह अनंत काल तक अब जीव में तृप्त लीन रहेगा सिद्ध दशा में। सरल है कि कठिन है? कठिन हो गया। अब ये भी कठिन है। अजीव को अजीव मानने में क्या तकलीफ है? शरीर क्या है? शरीर अजीब है तो पैसा, अब पैसे से संबंधित सब बातें देख लो, वो क्या है? कितनी सामग्री इकट्ठी करो, पर है क्या? वो नहीं मानता है जी। ये बात अनादि काल से बिल्कुल नहीं मानता है। अपने को अजीव ही मानता आया है। अजीव की रुचि है, उसको रुचि है, माने मिथ्यात्व है।
अगर अजीव की रुचि खत्म हो जाए कि इसमें क्या सार क्या है, थोड़ी देर का संयोग हो और छूट जाता है। शरीर कितनी देर लेगा, इतना सोचता ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी अनादिकाल से। तो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, बस उसी में मरता है, इसी में जन्मता है। सुख मान लिया ना उसने, उद्गल में सुख मानता है। कहेंगे देखो भेद ज्ञान कराना चाहते हैं, जैसे अजीव से जीव भिन्न हो गए इतने में भेद ज्ञान हो जाता है जीव को। भेद ज्ञान होते से क्या दशा होती है वो पढ़ना है। ज्ञान का विलास कौन से गुणस्थान से शुरू हो जाता है? चौथे से। और वहीं से मिलना चालू कर देते हैं ज्ञान के विलास को। क्यों? क्योंकि ज्ञान ने अपने को ज्ञान जान लिया, मान लिया, तो अजीव के साथ एकत्व तोड़ दिया। ज्ञान शरीर ही अपने को मान लिया है, तो और भी शरीर कौन कौन से? ये सब अजीव और अनादिकाल से इसको ही स्व मानता चला गया है। तो आकुलता पाप की और पुण्य की होती रही। उदय आया, पाप का उदय आया, घबराता है, पुण्य का उदय आया, फिर इतराता है। इसी दुनिया में अनादिकाल चला गया जीव को, और फिर चला जाएगा। अगर यह बात अभी नहीं समझ में आई, अभी नहीं चेता, तो फिर अनंत काल तक भी भटकते रहो, कोई ठिकाना नहीं है। असत्य को समझ जाना चाहिए कि झूठ बात है ये कि मैं देह हो गया हूं, शरीर हो गया हूं। एकदम झूठी बात है। इसको दृढ़ता से निर्णय करने की बात है। अर्थ बोलो। गंधर्व देव जैसा दृढ़ श्रद्धान, ये चौथे स्थान में हो जाता है। जैसा श्रद्धान गंधर्व देव को है, ऐसा श्रद्धान पशु हो भले, उसको चौथे स्थान में हो जाता है। कब? कि अजीव नहीं हूं मैं जीव हूं। अजीव रहो संयोग में, लेकिन मैं हो नहीं गया हूं, मैं जीव। इसी का नाम भेद ज्ञान है। बस शीतल चित्त भय जिन्हें चंदन, आनंद का भोग चालू हो जाएगा जीव को जबरदस्त, अंदर ही अंदर निर्भर हो जाएगा। पढ़ो पहले, किधर का नंबर? इधर का कि इधर का? इधर का है, पीछे। ये अरे अन्वय का नहीं कहा, पास में है। अरे इसको नहीं पढ़ाना, मेरे को उसको पढ़ाना, अन्वय को। अब ये बालक है, भी बहुत छोटा है। हाँ पढ़ो। गंधर्व स्वामी जैसा जड़ श्रद्धान उत्पन्न करके अनादि काल से लगे हुए अंतरंग का मिथ्यात्व नष्ट किया और भेद ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की शक्ति सिद्ध करके जीव अजीव का निर्णय किया। पश्चात अनुभव का अभ्यास करके कर्मों को नष्ट किया तथा हृदय में हर्षित होकर अपनी उत्कर्षताओं को संभाला, जिससे अंतराय कर्म नष्ट हुआ और शुद्ध आत्मा का प्रकाश अर्थात पूर्ण ज्ञान का आनंद प्रकट हुआ। उसको मेरा नमस्कार। ठेठ कहाँ से उठाई बात? गंधर्व देव से बात उठी। गंधर्व देव को जैसा भेद ज्ञान होता है, ऐसा चौथे गुण स्थान में जीव को भेद ज्ञान हो जाता है।
माने गंधर्व देव का जो भेद ज्ञान हुआ है, बेशक वैसे यहाँ पशु को हो जाता है, उसके आगे की बात बताते हैं। अब इधर पढ़ना है, जरा जोर से पढ़ना, ताकत से पढ़ना। इधर कौन पढ़ेगा? बार बार हेमलता ही दिखती मेरे को। ये आए ना, बुआ जी से पढ़ा। हाँ, देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अजीब ये मान रहा अपने को जीव। हाँ, कर्मों को नष्ट किया तथा हृदय में हर्षित होकर अन्य को संभाला, जिससे अंतराल कर्म नष्ट हुआ और शुद्ध आत्मा का प्रकाश अर्थात भोग ज्ञान का आनंद प्रकट हुआ, जिसको मिला नमस्कार। ठेठ से लगा के ठेठ मोक्ष तक की बात कर दी। खाली अजीव नहीं है, जीव है। जीव की पहचान होना, इसमें जीव को सम्यक दर्शन की महिमा चढ़ना चाहिए। देखो सम्यक दर्शन में जीव को अजीव की पहचान हो चुकी है, चौथे गुण स्थान है। फिर तो थिरता की बातें हैं। बहुत बड़ा काम सम्यक दर्शन होते से जीव ने चौथे गुण स्थान, भले पशु गति में हो, नरक में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव अजीव का भेद ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए अंदर में पावर आना चाहिए। प्राण मेरे तरसते हैं, सम्यक दर्शन के लिए प्राण तरसना चाहिए जीव, कि आत्मानुभूति हो जाए बस मेरे को। दिनेश भैया धीरे बोलना, बस बोलना तो आपको ही है, आवाज धीरे बस। आपको भजन बोलना है। Yogi Amtak Manuta
बस बहुत। आपकी आवाज में पावर बहुत है ना, अंदर से बोलते हो जोर से। डॉक्टर हो ना, डॉक्टर, तो नस पकड़ ली तो इलाज करने की जानता वही है, इसलिए सम्यक दर्शन हो गया डॉक्टर। और वो हो कैसे कि लगन तो लगे कि मेरे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मोक्ष तो बहुत आगे की बात है। तो उसके लिए गायक की बात सुनेगा प्रेम से, अजीव की नहीं सुनेगा, जीव की सुनेगा खूब प्रेम से कि जीव कैसा है ये। तो वो जिनराज देव धनी में कहते हैं, इसलिए ऐसा कैसे छोड़ दो बात को, ऐसा नहीं चलता है। थोड़ा भी समझदार होगा, जब प्रतिमा के दर्शन करो आत्मा में लीन हो रहे हैं भगवान, इसका मतलब आत्मा सुख की खान है। इतना निर्णय करना है जीव को बस कि मैं आत्मा हूँ, सुख की खान हूँ, इतने में सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव। बस शर्त है कि आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाए जीव का। तो आत्मा कैसा है, अब ये बातें चलेगी। देखो गंधर्व स्वामी, बस सुनना ध्यान से। देखो 4 गति में पशु हो लेकिन सम्यक दर्शन हो गया, मतलब आत्मा मान लिया उसने, अजीव से भिन्न हो गया, गंधर्व जैसा भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है। कहाँ समझ, किसी भी जीव को छोटा नहीं देखना, कहना कब छेद जाओ, उसको ये बातें मिलना चाहिए। निमित्त तो ये है दिगंबर जेल धर्म और जिनवाणी, भगवान के दर्शन पूजन भक्ति, बस इधर यही निमित्त है। लेकिन कार्य तो उपादान से निमित्त कितने भी आए पर ये चेते नहीं तो क्या करे। इसलिए गंधर्व स्वामी जैसा इस श्रद्धान भर श्रद्धान उत्पन्न करके ये काम जीव का उपादान से है। पहले लक्ष्य में आनी चाहिए ये बात। पर्याय की बातें बहुत आती है लेकिन उसको गौण करो, मुख्य नहीं करना। द्रव्य की बातें मुख्य करो, नहीं तो भास में चला जाएगा वो। बातें खूब करो आत्मा की, लेकिन रस कुछ भी नहीं। एक समय भी टाइम देने को तैयार नहीं, एक समय भी श्रद्धा नहीं करने को, श्रद्धा में खाली मतलब अजीव को अपना मानता चला गया जी। भर श्रद्धा उत्पन्न करके अनादि काल से लगे हुए अंतरंग मिथ्यात्व को नष्ट किया। किसने किया? किसके ज्ञान में? किसके ज्ञान में किया? फिर कैसे रहे चुपचाप है? किसके ज्ञान में नष्ट किया? क्यों डरते हैं? मैं आत्मा हूं तो मेरे ज्ञान ने तो नष्ट किया ना इसको। कौन नष्ट करेगा कि मैं अजीव नहीं हूं? ये कौन समझेगा? हैं? ऐसे डरते क्यों सबके साथ यार? ऐसा पावर से नहीं बोल सकते। कोई दूसरा थोड़ी उतर का आएगा ऊपर से। जिनवाणी तो खाली कह सकती है, मानना चेतना तो जीव का उपादान का काम है। तो जैसे धर सिद्धांत किया, भले 4 गति में कहीं भी हो, जीव तो जीव रहा है, चेतन अचेतन नहीं हुआ है। ये सब सावधान हो जाए जीव को अपना। तो गंधर्व देव स्वामी जैसा धर सिद्धांत उत्पन्न करके अनादि काल से लगे हुए अंतरंग मिथ्या को नष्ट किया। किसने किया? कौन आया? स्वयं में आया। जीव है ना, जीव वही चेता और डरता लाया कि मैं जीव हूं, अजीव नहीं हुआ हूं। शरीर कभी हुआ नहीं है, न रागी हुआ न रोगी हुआ। रोग तो हो गया मेरे को, हुआ ही नहीं जीव को। मान बैठा है कि मेरे को रोग हो गया है। जीव को कभी रोग होता नहीं। जीव तो अनादि अनंत आनंद का घन पिंड विराजता है। शरीर ही नहीं जीव को, तो अजीव का रोग किससे हो गया जीव को? कि साहब बीमार पड़ोगे ना, जब मालूम पड़ेगा डॉक्टर साहब का
डॉक्टर साहब को खुद ही रोग हो जाता है, नहीं होता है, तो उनका भी भेद छूटता है। अगर डॉक्टर माने कि मेरा शरीर है तो अज्ञानी रहा जीव, और तो शरीर का ज्ञान हुआ, उसमें आत्मा ज्ञान क्या हुआ? आत्मा मतलब खुद का ज्ञान, कि जैसे ही होता है। कहाँ दृष्टांत दिया थे, गंधर्व स्वामी जैसा धड़ सावधान उत्पन्न करके अनादिकाल से लगे हुए अंतरंग का मिथ्यात्व नष्ट किया। किसने किया? बोलो तो सही भाई, इतनी देर से क्या कैसा आवाज नहीं निकल रहे, देखो, और कैसे नाराज हो रहे हैं सब चुपचाप, जैसे सब लेख लिया जिनवानी ने उनका। अरे प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते, कोई खजाना खुल रहा हो, लॉटरी खुल रही हो, तो अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं, उसके पहले ही खर्चा करने लग जाता है। वो मेरे पास नंबर है, अरे नंबर तो खुले तो सही, खुलने के पहले भी नशा चढ़ता है उसको, तो खुलेगा तो सम्यक दर्शन होने पर, उसका पहले लॉटरी का है तो उसको थोड़ा होश आ जाता है, खर्चा करने लग जाता है, खुलेगी तो सही, नहीं प्रसन्न रह सकता है। तो हंसो तो सही थोड़ी देर, तो प्रसन्न हो, प्रसन्नता तो व्यक्त करो, मेरा खजाना खुल गया है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इतने तो खुल जाएगा खजाना सारा। मिथ्या तो नष्ट किया, भेद ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की शक्ति सिद्ध करके, ये ज्ञान की शक्ति से ज्ञान को ज्ञान में ज्ञान जान लिया, साथ में अनंत गुण है। तो जीव और अजीव का निर्णय किया, निर्णय करने में डिसीजन हुआ, खाली बातें करने से नहीं चल पाएगा, डिसीजन करने का नाम सम्यक दर्शन है। चारित्र में रागदेश रहो, संयोग में शरीर रहो, कितने भी रहो, कितना भी अनादिकाल से रहा हो, मेरा नहीं हुआ है, ऐसा डिसीजन आना चाहिए जीव का अंतर में। अनादि से मुक्त रहा हूं, अनादि से परिपूर्ण रहा हूं, अनादि से सिद्ध समान हूं मैं, ऐसा पावर आना चाहिए जीव को अंदर, तो जाग गया, और नहीं तो सोया तो था ही अनादिकाल से, तो फिर अनंत काल सामने है। अगर ये नहीं समझी तो फिर चला जाएगा संसार में। जीव अजीव का निर्णय किया, अर्थात जो अनुभव का अभ्यास करके कर्मों को नष्ट किया आत्मा की अनुभूति होने से, ये सबूत चाहिए जिनवानी को। आत्मा की अनुभूति हुई तब जिनवानी मानेगी कि इसने अपने को अजीव मानना बंद कर दिया है, अपने को जीव मान लिया जीव ने, वो अनादि से जी रहा है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा हृदय में हर्षित होकर, हर्षित होने में बहुत जरूरत बात है। हर्षित आया कि नहीं आया? गया क्या? बैठा है ना हर्षित, टाइम नहीं तो तेरे से बुलवाता भी, टाइम करने होने 2-3 मिनट रह गए। छोटा है पर एटम बम धरा हो, कोई छोटी बात नहीं समझना उसको। कितनी बुद्धि लगाता, कहां से याद कर लेता सब इतना। हर्षित होकर अपनी उत्कृष्टता को संभाला कि 3 लोक 3 काल में सर्वोत्तम चीज मैं हूं, आत्मा। ऐसा हर्षित होकर के संभाल लिया, श्रद्धा में संभाल लिया, उसका नाम संवर का जन्म हुआ। इंद्रिय आनंद शांति लिया कोई जगह, अद्भुत अमृत रस का पान हुआ जीव को अपनी परिणति में। उसके बिना तो मानेगा नहीं कैसे अपने को जीव है। अनादिकाल से पुद्गल का प्रेम है उसको, अजीव अजीव देखा उसने, तो इस पर रस गंध वर्ण शब्द यही सुख है। कण कण को जी भर भर देखा, और मोक्षम तृष्णा है कि हिरण को जैसे सुख दिखता है ऐसा जीव को अनादिकाल से पुद्गल में सुख दिखता है, क्योंकि वो पुद्गल ही मानता है ना अपने को, करे क्या बेचारा लिया।
सुख लेश भी नहीं है लेकिन दिखता है। और हर्षित होना जरूरी है। प्रसन्न चित्त से जिनवाणी सुनना बहुत जरूरी चीज है। तो वो विचार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, छोड़ देगा यहीं कहीं। हर्षित होकर अपनी उत्कृष्टता को संभालना ये स्वयं का काम हो गया। अपने को प्रभु अनादि अनंत आनंद का दरिया मानते हो उछलना चाहिए अंदर। हृदय में हर्षित होकर अपनी उत्कृष्टता को संभालना, जिससे अंतराय कर्म नष्ट हुआ। अंतराय कर्म मतलब पाप पुण्य के उदय, और उसको अपना मान लेना, ये मिथ्यात्व का हो गया। अंतराय डाल दिया आनंद का, आनंद के भोग में अंतराय हो गया। पाप के विकल्प में भी और पुण्य के विकल्प दोनों में, दोनों ही शत्रु है ये। और उसको भला मान ले, मतलब अंतराय डाल दिया अपने को सुख के खान में, अमृत रस का पान में, निराकुलता का शांति के वेदन में अंतराय डाल दिया जीवन है। पुण्य भी ऐसा नहीं समझना कि भगवान की पूजन कर रहे हैं तो सब, ये तो व्यवहार की बातें हैं। मात्र ही राग को भला मानेगा तो सारे साथ बन लो जिनवानी के, मिथ्या दृष्टि रहेगा वो। राग तो शत्रु है, राग को भला मानना और मिथ्या तो क्या होता है। हृदय में हर्षित होकर अपनी उत्कृष्टता को संभालना, जिससे अंतराय कर्म नष्ट हुआ और शुद्ध आत्मा का प्रकाश अर्थात पूर्ण ज्ञान का आनंद प्रकट हुआ। परिपूर्ण, अनादि से परिपूर्ण। ज्ञान अंधकार में दिखता नहीं था, ज्ञान का उदय हुआ, सम्यक ज्ञान का, वही आनंद का अंतराय का नष्ट हुआ और शुद्ध आत्मा का प्रकाश, पूर्ण ज्ञान का आनंद प्रकट हो गया। पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञानी को है कि उसी जात का आनंद जब भगवान भोग रहे हैं। यहाँ जीव चार गति में कहीं भी रहो, जब संभाल लेगा अपने आत्मा को या जान जाएगा तो आनंद प्रकट हो जाएगा। और जिनको हो गया उनको मेरा नमस्कार है। तो पुण्य तो अरन भगवान को हुआ, तो अरन भगवान को नमस्कार है। चौथे स्थान से शुरुआत हुई तो शांत दशा जिनकी पहचान करे कर जोड़ बनारसी वंदन। बनारसी दास जी कहते हैं कि जिन जीव को भी शांत रस की दशा प्रकट हो गई, चाहे नरक में हो कि पशुवती में, मैं वंदन करता हूं उनको शांत दशा पहचान करके, क्योंकि तो परमात्मा होने वाले हैं। अब एक समय में आत्मानुभूति हुई तो परमात्मा होने की गारंटी है। एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्म में कभी भी हो जाएगा नहीं, मुक्ति ही हो जाएगा। और श्री गुरु की पारमार्थिक शिक्षा देते हैं, ये कल चलेगा। करेक्ट 10:15 बजे छूट गया। देखो टाइम पे छूट जाना चाहिए, बस कामकाज बहुत है ना जीव के माथे पे।